बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 7/2/2026 के प्यारे बाबा के मधुर रूहानी महावाक्य के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्यों का शीर्षक, अरे वाह, पढ़ते ही दिल से निकला, वाह बाबा। सच में कितना मीठा आश्वासन है और कितनी ऊंची मंजिल का इशारा है। मुरलीधर बोले, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। अहो सौभाग्य। हाँ, इस एक शब्द में जैसे सारे पुरुषार्थ का उसका फल समाया हुआ है। बिल्कुल, अहो सौभाग्य, ये शब्द ही रोंगटे खड़े कर देता है। बाबा कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बुद्धि ये जो भटकती रहती है, अगर वो भटकना बंद कर दे, हाँ, और स्थायी रूप से सहज और निरंतर एक बाप की याद में टिक जाए, तो समझो तुमने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। यही तो लक्ष्य है। हाँ, इसी के लिए तो हम रोज अमृत वेला से इतना पुरुषार्थ करते हैं ना। और ये बुद्धि को टिकाना है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और बाबा भी हमारे दिल की बात जानते हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने वो जो मधुबन में सम्मुख बैठकर याद करने और सेंटर पर मुरली सुनते हुए याद करने का फर्क बताया है, कितना यथार्थ है वो। हाँ, मधुबन में जब हम होते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशन होती है, एक नशा सा होता है कि बाबा आया क्या आया। हाँ, लगता है बस बाबा अभी कमरे में प्रवेश करेंगे। वो साकार उपस्थिति का अनुभव अद्भुत है। अद्भुत। हाँ, वो करंट ही अलग है। और सेंटर कर या घर पर मुरली सुनते हुए भाव रहता है कि बाबा की बजाई हुई मुरली आई क्या आई। वो भी बहुत मीठा अनुभव है। बहुत मीठा, क्योंकि मुरली भी तो स्वयं बाबा है। लेकिन सम्मुख होने का जो नशा है, जो डायरेक्ट शक्ति मिलती है, वो अवर्णनीय है। सही बात है। बाबा ने लौकिक सत्संगों का भी उदाहरण दिया। वहां भी जब गुरु सामने होते हैं तो क्या सबका बुद्धियोग एक रस टिकता है? नहीं, कहाँ टिकता। नहीं टिकता। किसी को घर की चिंता, किसी को पति या बच्चों का ख्याल आ रहा है, किसी को व्यापार की उलझन, मन तो भागता ही रहता है। और बाबा कहते हैं यहाँ भी तो यही होता है। हम शिव बाबा की याद में बैठते तो हैं, लेकिन संकल्पों की ट्रैफिक चलती रहती है। लेकिन जो बच्चे इस ट्रैफिक को कंट्रोल करके अपनी बुद्धि की लगाम पकड़कर उसे स्थायी रूप से एक शिव बाबा की याद में स्थित कर देते हैं, बाबा ने उन्हीं बच्चों के लिए कहा, अहो सौभाग्य। वाह, वो हैं ही भाग्य की पहली लकीर वाले। सचमुच, आज बाबा ने हमें हमारे सबसे बड़े सौभाग्य का आईना दिखा दिया है। चलिए, इसी रूहानी नशे में आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न पर थोड़ा मंथन करते हैं। जी। बाबा ने एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछा है, जो हम सब बच्चों के लिए एक चेक पॉइंट की तरह है। हाँ, विशेषकर जो सेवा के क्षेत्र में है। बिल्कुल। बाबा पूछते हैं, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वाह, सर्विस का शौक, काम नहीं, बोझ नहीं, लेकिन शौक। और बाबा ने उत्तर में जो निशानियां बताई हैं, वो इतनी स्पष्ट है कि कोई भी स्वयं को उन पर परख सकता है। हाँ, पहली निशानी क्या बताई? पहली निशानी, वो मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह ही नहीं सकते। जैसे कोई शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही जिन्हें सच्चा रूहानी शौक है, वो ज्ञान सुनाने के लिए उछलते रहेंगे, वो मौके ढूंढेंगे। हाँ, आत्माओं को बाप का परिचय देने के लिए तड़पेंगे। उनके अंदर ज्ञान का खजाना जैसे उबलता रहता है कि कब किसी प्यासी आत्मा को दूं। बिल्कुल। और दूसरी निशानी तो और भी तीव्र है और भी गहरी है। बाबा कहते हैं, वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। हड्डी हड्डी स्वाहा, दधीची ऋषि की मिसाल हमारे सामने है। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसका अर्थ है कि वे अपने तन के आराम की, अपनी भूख प्यास की, अपने मान शान की भी परवाह नहीं करेंगे। बस एक ही लगन, एक ही धुन होगी,
ईश्वरीय सेवा। और इस हड्डी हड्डी स्वाहा करने में कोई थकावट नहीं होगी। नहीं, थकावट या मायूसी का तो नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने तीसरी निशानी बताई, उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वाह, ये वो रूहानी खुशी है जो बांटने से बढ़ती है। हाँ, जितना ज्ञान सुनाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। सेवा उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं, बल्कि एक जश्न बन जाती है, एक उत्सव। वाह, क्या निशानियां हैं। ज्ञान सुनाने की तड़प, सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करने का जज्बा, और उस सेवा में खुशी से नाचना। और बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात इसमें जोड़ी है। क्या? कि ऐसे सेवाधारी बच्चे अपने से बड़ों का, जो निमित्त हैं, जो महारथी हैं, उनका बहुत बहुत रिगार्ड रखते हैं। अच्छा, ये भी एक निशानी है। हाँ, उनमें सीखने की नम्रता होती है, देह अभिमान की अकड़ नहीं। वो जानते हैं कि हर आत्मा से ज्ञान रत्न मिल सकते हैं, इसलिए वो सदा झुके हुए रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चेकिंग पॉइंट है। सच्ची सेवा हमेशा निरहंकारी बनाती है, और देह अभिमान तो सेवा के शौक को ही खत्म कर देता है। दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। आज मुरली में जो गीत बजा, उसकी पंक्तियां भी आज के ज्ञान से कितनी कितनी जुड़ी हुई थीं। बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। हाँ, इन पंक्तियों को सुनते हुए ऐसा लगा जैसे हम आत्माएं अपने सबसे प्रिय साजन शिव बाबा से कोई वायदा दोहरा रही हैं। आपने बिल्कुल सही महसूस किया। बाबा ने भी स्पष्ट किया कि ये एक वायदे का गीत है। अच्छा। जैसे लौकिक में सगाई होती है ना, तो स्त्री पुरुष अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को कभी न छोड़ने का वायदा करते हैं, हर हाल में साथ निभाने का। हाँ, ये तो हमारी आत्मा की उस परमात्मा से रूहानी सगाई है। हमने सीधे शिव बाबा को अपना हाथ पकड़ाया है। और ये सगाई किसी देहधारी से नहीं, किसी अल्पकाल के साथी से नहीं, बल्कि उस बाप से है जो हमें 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। सोचिए तो। हम आत्माएं प्रतिज्ञा करती हैं कि बाबा चाहे माया के कितने भी तूफान आए, परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हम आपका हाथ और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये प्रतिज्ञा ही हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। लेकिन फिर बाबा हमें आईना भी दिखाते हैं। हाँ, वो भी है। वो कितने प्यार से हमें सावधान करते हैं कि ऐसा बाप जो त्रिलोकी का नाथ है, जो विश्व की बादशाही देता है, उसे भी माया के प्रभाव में आकर देह अभिमान या काम विकार के वश होकर कई बच्चे उनको भी छोड़ देते हैं, उनसे भी अपनी सगाई तोड़ देते हैं। ये कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये गीत हमें अपनी उस मूल प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखने की याद दिलाता है। वाह बाबा। चलिए अब ज्ञान सागर की और गहरी लहरों में डुबकी लगाते हैं। हाँ, जरूर। बाबा ने आज हड्डी हड्डी सर्विस की जो बात कही थी, उसे और भी विस्तार से समझाया है। हाँ, दधीची ऋषि का मिसाल देकर बाबा ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। ये मिसाल बहुत शक्तिशाली है। बहुत। दधीची ऋषि ने धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के नाश के लिए अपनी हड्डियों तक दान कर दी थीं, जिनसे वज्र बना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भी ईश्वरीय सेवा में अपनी हड्डियां दे दो। लेकिन बाबा यहाँ 2 तरह की हड्डी सर्विस की बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 तरह की। हाँ, एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, जैसे भंडारे में भोजन बनाना, सेंटर की साफ सफाई करना, पंडाल लगाना। ये सब स्थूल प्रबंध करना। हाँ, ये भी बहुत पुण्य का काम है और इसका भी अपना महत्व है। लेकिन बाबा जिस पर सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हाँ, जिस पर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, हाँ, वो है दूसरी, रूहानी हड्डी सर्विस। यथार्थ रूहानी हड्डी सर्विस करने वाले वो बच्चे हैं जो सदा रूहानी नॉलेज सुनाने की धुन में रहेंगे। हर समय उनका उठना, बैठना, सोना, जागना, हर कर्म में बस एक ही लगन होगी कि आत्माओं को ज्ञान दूं, उन्हें बाप से मिलाऊं। वाह। क्योंकि ये स्पिरिचुअल सर्विस सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बाप ही आकर हम स्पिरिचुअल बच्चों को सिखा सकते हैं, और कोई सिखा ही नहीं सकता। दुनिया में कोई और ये सेवा कर ही नहीं सकता। नहीं, दुनियावी सोशल सर्विस तो सब जिस्मानी है, अल्पकाल की है। ये रूहानी सेवा तो आत्मा को 21 जन्मों के लिए सुखी बना देती है। वाह, मतलब स्थूल सेवा करते हुए भी हमारी बुद्धि का योग रूहानी सेवा से जुड़ा रहे, हमारी वृत्ति आत्मिक रहे। यही सच्ची हड्डी हड्डी स्वाहा करना है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और गहरा राज बाबा ने आज खोला है, सीढ़ी का राज। वो चित्र? हाँ, वो चित्र जो हमारे सारे ज्ञान का सार है। हम आत्माएं कैसे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरती हैं। हाँ, बाबा ने बताया कि सतयुग में हम आत्माएं संपूर्ण सतो प्रधान होती हैं, 16 कला संपूर्ण।
फिर त्रेता में उतरकर सतो बनती हैं 14 कला। फिर द्वापर में रजो और कलयुग के अंत में बिल्कुल तमो प्रधान। और ये गिरावट अचानक नहीं होती है ना? नहीं, ऐसा नहीं कि एक जन्म में देवता थे और अगले जन्म में साधारण मनुष्य बन गए। बाबा कहते हैं ये बहुत धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो, कला कम होती जाती है। 84 जन्मों में हम टॉप फ्लोर से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। हाँ, लेकिन अब संगम पर हमें धीरे धीरे नहीं चढ़ना है। अब तो बाबा कहते हैं जंप लगाना है। जंप। तमो प्रधान से सीधा सतो प्रधान। वाह बाबा, ये संगम युग का ही कमाल है। सही बात है। जो गिरावट 84 जन्मों में हुई उसे अब एक जन्म में चढ़ना है। और इस जंप के लिए तीव्र पुरुषार्थ और बाप की याद का लिफ्ट चाहिए। हाँ, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। वाह। जो इस पुरुषार्थ की चढ़ाई चढ़ेगा, जो याद की यात्रा में तीव्र जाएगा, वो ही इसी जन्म में वैकुंठ के सुख का, जीवन मुक्ति के रस का अनुभव कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ बाबा ने एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है। काम महाशत्रु की चोट। बाबा ने कहा काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। सोचो, एक तरफ वैकुंठ का रस है और दूसरी तरफ माया की एक ही चोट से पुरुषार्थ की सारी कमाई खत्म होने का खतरा। हमारी चढ़ाई को गिराने वाला सबसे बड़ा दुश्मन यही है। पुरुषार्थ कितना अटेंशन से करना है, बाबा एक एक बात कितनी स्पष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सीढ़ी का चित्र ही तो संपूर्ण ज्ञान का सार है। इसमें उतरने की कहानी भी है और अब याद की यात्रा से चढ़ने की विधि भी है। आज के मंथन में कितने अनमोल रत्न बाबा ने दिए हैं। स्थायी याद का सौभाग्य, सेवा का सच्चा शौक, रूहानी सगाई का वायदा और हड्डी हड्डी सर्विस का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। चलिए एक क्षण के लिए रुकते हैं। आइए हम सब स्वयं से पूछें, बाबा ने आज हड्डी हड्डी सेवा की बात कही, क्या मैं रूहानी ज्ञान को बांटने की सच्ची सेवा में मग्न हूं या केवल स्थूल सेवा के आराम में ही खुश हूं? क्या मुझे भी ज्ञान सुनाने का वो नशा और शौक है जिसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे खुशी में नाचते रहते हैं? अब चलते हैं ज्ञान को जीवन में उतारने की ओर। और ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है ना? क्योंकि ज्ञान की बातें सुनना तो ये तो ऐसा है जैसे बारिश में खड़े होना। हाँ, भीगते तो है, पर अगर उस पानी को सहेजने के लिए कोई बर्तन न हो तो कुछ ही देर में जमीन तो सूख जाती है। तो ज्ञान को जीवन में उतारना ही उसे सहेजना है। आपने ये बर्तन वाली बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम रोज सुन रहे हैं तो बर्तन तो भारी रहा होगा, पर असल जीवन में वो दिखता नहीं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही एक आम परिदृश्य है जो कई लोगों को महसूस होता होगा। सोचिए एक युवा प्रोफेशनल है, ठीक है, अपने काम में बहुत अच्छा है, दुनियादारी की उसे पूरी समझ है। वो रोज सुबह ज्ञान भी सुनता है और उसे ये बातें इंटेलेक्चुअली बहुत आकर्षित करती हैं। उसे लगता है हाँ यही तो सत्य है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ज्ञान की तरफ आकर्षण होना ये पहला कदम है। बिल्कुल, पर मुश्किल तब शुरू होती है जब वो अपने ऑफिस जाता है या दोस्तों के बीच होता है। अच्छा, वहाँ माहौल बिल्कुल अलग है, बातें दुनिया की हो रही हैं, करियर की, पार्टियों की, और उसके मन में जो ज्ञान के अनमोल विचार चल रहे हैं वो उन्हें जाहिर नहीं कर पाता। हाँ, जाहिर करने में हिचकिचाता है। उसे एक डर सा लगता है कि अगर मैंने ये गहरी बातें की तो लोग मुझे जज करेंगे, सोचेंगे अरे इसे क्या हो गया, ये कौन सी दुनिया में। एक तरह का कह सकते हैं आध्यात्मिक अकेलापन। वो दो दुनियाओं में जीने लगता है। यथार्थ, एक सुबह की आध्यात्मिक दुनिया और एक बाकी दिन की भौतिक दुनिया, और इन दोनों के बीच एक खाई सी बन जाती है। बिल्कुल। और उसी खाई का नतीजा है कि ज्ञान का खजाना बुद्धि में होते हुए भी उसके व्यवहार में वो आत्मविश्वास, वो निडरता, वो खुशी नहीं झलकती। वो अंदर से खालीपन महसूस करता है। उसे लगता है कि ज्ञान एक तरफ है और मेरा जीवन दूसरी तरफ, और वो इस दूरी को मिटा नहीं पा रहा। ये बहुत ही गहरी और सच्ची समस्या है, और आज के मंथन में इसका समाधान बहुत ही खूबसूरती से दिया गया है। पहली बात जो हमें आज इशारा मिला वो थी कि बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं। नोट्स लेना, ये बात सुनकर मुझे पहली बार में लगा कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में करते थे। हाँ, इतनी गहरी आध्यात्मिक समस्या का इतना सरल समाधान क्या सिर्फ लिखने से कुछ होगा? आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है, पर यहाँ नोट्स लेने का अर्थ सिर्फ कलम और कागज से लिखना नहीं है। अच्छा, इसका गहरा अर्थ है ज्ञान को अपनी बुद्धि में अंकित करना, उसे अपना बनाना। जब हम कोई बात बहुत ध्यान से सुनकर लिखते हैं
तो वो हमारे कानों से होकर, हमारी उंगलियों से गुजरकर, हमारी बुद्धि में गहराई तक छप जाती है। वो सिर्फ एक सुना हुआ विचार नहीं रहता, वो हमारा अपना कमाया हुआ धन बन जाता है। मतलब ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करना है। जैसे कोई संगीतकार रियाज करके धुन को अपने अंदर बसा लेता है। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। वो युवा प्रोफेशनल शायद ज्ञान को सुन तो रहा है, पर उसने अभी रियाज नहीं किया, उसकी झोली अभी भी हल्की है। झोली यानी बुद्धि। हाँ, बुद्धि। जब तक बुद्धि में ज्ञान के रत्न भरे नहीं होंगे, जब तक वो हमारे अपने नहीं बन जाएंगे, तब तक दूसरों को देने का आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? अगर किसी ने उल्टा सवाल पूछ लिया तो हम शायद घबरा जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान अभी हमारा अनुभव नहीं बना है। ये बात पकड़ में आई। अगर मेरी अपनी जेब भरी हो तभी मैं किसी को कुछ देने का साहस कर सकता हूँ। और यहीं पर शायद आज का दूसरा इशारा काम आता है। कौन सा? ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। इसमें यह नाचना शब्द बहुत आकर्षक है। बहुत। ये शब्द पूरे नजरिए को बदल देता है। ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा कि दान करो या सेवा करो, कहा है दान करके खुशी में नाचो। हाँ। इंसान नाचता कब है? जब वो बहुत हल्का महसूस करता है ना? जब उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, जब वो आनंद में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोफेशनल्स हैं, वो ज्ञान बांटने को एक बोझ समझ रहा है, एक कर्तव्य। यथार्थ। और बोझ लेके कोई नाच नहीं सकता। एग्जैक्टली। इसलिए वो झिझक रहा है। बिल्कुल। जब हम ये सोचकर ज्ञान बांटते हैं कि मुझे ये करना है या मुझे किसी को समझाना है, तो वो एक प्रेशर बन जाता है। लेकिन जब हम अपनी भरी हुई झोली से, इस निस्वार्थ भाव से देते हैं कि मेरे पास इतना अनमोल खजाना है, काश किसी और आत्मा का भी इससे भला हो जाए, तो वो सेवा बन जाती है। और सेवा हमेशा खुशी देती है? हाँ, थकान नहीं। सेवा करने वाला हमेशा तत्पर रहता है। वो मौके नहीं ढूंढता, मौके उसे ढूंढ लेते हैं। वो उछलता रहता है। वाह! तो समाधान ये है कि पहले रियाज करके नोट्स लेकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को इतना भरो कि वो छलकने लगे। और फिर जब वो छलिल के, तो उसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक आंतरिक आनंद के साथ खुशी से नाचते हुए दूसरों के साथ साझा करो। तब वो खाई मिट जाएगी, ज्ञान और जीवन एक हो जाएंगे। और वो खालीपन आंतरिक शक्ति और संतुष्टि में बदल जाएगा। बहुत सुंदर। ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत मददगार है। अब आगे बढ़ते हैं आज के वरदान की ओर, जो इसी आत्मविश्वास और अथॉरिटी की बात करता है। मैं इसे शब्दशः पढ़ता हूं। वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अथॉरिटी स्वरूप, कितना शक्तिशाली संकल्प है। और इसकी विधि, इसका रहस्य इसी वरदान में छुपा है। एक पुरानी कहावत है ना, सच तो बिठो नच। सच तो बिठो नच, यानी जो सच्चा है वो तो बैठकर भी नाचता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। लेकिन असल जीवन में तो उल्टा होता है। कैसे? जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। लोग आपको गलत साबित करने पर तुल जाते हैं। उस वक्त नाचना तो दूर, इंसान अंदर से हिल जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसी हिलने और हिलाने के खेल को समझने के लिए ये वरदान है। इसमें कहा गया है कि सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब कल्पना कीजिए, आपको कोई हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपकी सच्चाई पर उंगली उठा रहा है, आपकी निंदा कर रहा है। हमारा स्वाभाविक रिएक्शन क्या होता है? हम या तो दुखी होते हैं या फिर गुस्से में आकर अपना बचाव करने लगते हैं। जी बिल्कुल। हम साबित करने में लग जाते हैं कि नहीं, मैं सही हूं, तुम गलत हो, और इसी में हमारी सारी ऊर्जा चली जाती है। सही बात है। पर यह वरदान हमें एक बिल्कुल ही अलग, एक जादुई दृष्टिकोण दे रहा है। ये कहता है कि जब कोई तुम्हें हिलाने आए तो ये समझो कि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे खुशी के झूले को हिला रहा है, उसे झुला रहा है। एक मिनट, ये तो पूरा नजरिया ही पलट गया। मतलब जो धक्का मुझे गिराने के लिए दिया जा रहा था, उसे मैं अपनी उड़ान का साधन बना लूं। यथार्थ। एक बच्चे की कल्पना कीजिए जो पार्क में झूले पर बैठा है। वो सबसे ज्यादा कब खिलखिलाता है? जब कोई पीछे से आकर जोर से धक्का देता है। हाँ? वो धक्का उसे डराता नहीं, बल्कि उसकी खुशी को और बढ़ा देता है। ठीक इसी तरह जब जीवन में कोई चुनौती आए, कोई व्यक्ति हमारी सत्यता को चुनौती दे, तो हमें दुखी या परेशान नहीं होना है। हमें अंदर ही अंदर मुस्कुराना है और सोचना है, वाह, ये तो मेरे झूले को और तेज झुलाने आ गया। लेकिन ये सोच लाना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है। मन में आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यहीं पर अथॉरिटी का स्वरूप काम आता है। अथॉरिटी का मतलब है अपने स्व सम्मान में स्थित होना। मुझे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है,
मैं सत्य हूं और ये मेरा प्यारा बाबा जानता है। जब ये निश्चय पक्का होता है तो सामने वाला व्यक्ति हमें विरोधी नहीं बल्कि एक सहयोगी नजर आता है। वरदान के अंत में बहुत गहरी बात कही है, आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। हिलाने वालों को धन्यवाद देना, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, पर इसका अभ्यास किया जा सकता है कि हर परिस्थिति में मेरा साथी मेरा परमात्मा है और हम दोनों मिलकर इस झूले का आनंद ले रहे हैं। मैं अचल अडोल हूं। यही है सत्यता की महानता। जब हम इस महानता में स्थित हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी छोटी मोटी बातें हमें छू भी नहीं सकती। अद्भुत। चलिए अब आज के स्लोगन की ओर चलते हैं। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ये स्लोगन उस अथॉरिटी को बनाए रखने का साधन है। माया क्या है? अंधकार का ही तो रूप है। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिविटी, पुरानी आदतें, डर, चिंता। और अंधकार का उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। बिल्कुल। तो जहां लाइट होगी वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। मतलब अगर मेरे साथ सर्व शक्तियों की यानी परमात्मा की याद की लाइट है तो माया रूपी अंधकार मेरे पास फटक भी नहीं सकता। मुझे माया से लड़ना नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ लाइट को ऑन रखना है। बिल्कुल। लड़ने में ऊर्जा जाती है, सिर्फ याद में रहने से माया स्वतः ही दूर रहती है। और इसी से जुड़ा हुआ आज का अव्यक्त इशारा भी है, जिसमें संगठन की यानी एकता की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और एकता लाना ही शायद आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। जहां 4 बुद्धिजीवी होते हैं वहां 8 मत होते हैं। हर किसी को लगता है कि मैं सही हूं। ऐसे में एकता कैसे हो? और उसका भी एक बहुत व्यवहारिक समाधान आज दिया गया है। एकता का आधार है एक दूसरे की राय को रिगार्ड दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो। ये हाँ जी करने वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब ये है कि हम हर किसी की गलत बात में भी हाँ मिला दें? नहीं। क्या इससे हमारी अपनी अथॉरिटी कम नहीं हो जाएगी? ये तो चापलूसी जैसा लग सकता है। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ भाव को समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी कहने का मतलब आप सही हो और मैं गलत कहना नहीं है। अच्छा। हाँ जी कहने का मतलब है मैं आपके दृष्टिकोण का सम्मान करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से सामने वाले को डिसार्म करने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। जब हम शुरू में ही किसी की बात को काट देते हैं तो वो अपनी बात को और कसकर पकड़ लेता है, लेकिन अगर हम पहले उसे सम्मान देते हैं तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यथार्थ, पहले कनेक्शन फिर करेक्शन। जब आप किसी को कहते हैं हाँ जी आपकी बात में दम है, तो आप दोनों के बीच एकता का एक धागा बन जाता है। उसके बाद जब आप कहते हैं इसमें अगर हम एक और पहलू जोड़ दें तो कैसा रहेगा, तो वो आपकी बात का स्वागत करेगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही कहेंगे नहीं तुम गलत हो, तो वहीं पर दीवार खड़ी हो जाएगी और एकता कभी संभव नहीं होगी। तो हाँ जी कहना एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी युक्ति है। ये सामने वाले को सम्मान देकर उसे अपना बनाने की कला है। और यही कला जब संगठन में आ जाती है तो सफलता निश्चित है। आज 5 बातों का जिक्र हुआ: एकता, शुचिता, महीनता, मधुरता और महानता। ये 5 गुण मिलकर किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं। बहुत सुंदर। अब समय है आज के इस गहरे मंथन से मिली शांति और शक्ति को अपने अंदर अनुभव करने का। जी बिल्कुल। चलिए कुछ पल के लिए हम सब अपनी बुद्धि को बाहर की दुनिया से समेटकर अपने भीतर अपनी आत्मा में स्थित करते हैं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र के बीच भ्रुकुटी में एक शांत शीतल प्रकाश का बिंदु हूं। मैं स्वयं को सत्यता के एक सुंदर सुनहरे झूले पर बैठा हुआ अनुभव कर रही हूं। ये झूला परम धाम की शांति से बना है, बहुत सुरक्षित है। मेरे साथ इस झूले पर स्वयं मेरे प्यारे बाबा मेरे साथ ही बैठे हैं। उन्होंने मेरा हाथ बहुत प्यार और निश्चय से पकड़ा हुआ है। उनकी सर्व शक्तियों की सुनहरी किरणें मुझ पर पड़कर मुझे कवच की तरह सुरक्षित कर रही हैं। बाहर की दुनिया की परिस्थितियां, लोगों के मतभेद, बातें एक हवा के झोंके की तरह आ रही हैं और मेरे झूले को धीरे धीरे हिला रही हैं। और मैं डरने या घबराने के बजाय
हर धक्के के साथ और ऊंचा और ऊंचा। बाबा के साथ खुशी के सागर में झूल रहा हूँ। हर धक्का मुझे बाबा के और नजदीक ला रहा है। मैं सत्यता की अथॉरिटी हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अडोल हूँ। दुनिया की कोई शक्ति मुझे हिला नहीं सकती, सिर्फ मेरे खुशी के झूले को झुला सकती है। ओम शांति। इस मंथन के अंत में आज के ज्ञान बिंदुओं को लेकर एक क्विज तैयार की गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आज की धारणा कितनी पक्की हुई ये स्वयं चेक करें। और इस गहरी अनुभूति के बाद आइए आज हम सब मिलकर अपने प्यारे बाबा के सामने एक दृढ़ संकल्प लें। जी जरूर। आप सब भी मन ही मन हमारे साथ इस संकल्प को दोहराएं और इसकी शक्ति को महसूस करें। मैं एक सत्यता की अथॉरिटी आत्मा हूँ। परिस्थितियां मुझे हिला नहीं सकती, बल्कि मुझे खुशी का झूला झुलाती हैं। यदि आप भी इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं और इस अथॉरिटी को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें अथॉरिटी। आपका एक कमेंट आपके इस वादे को और भी दृढ़ता देगा। याद रहे, हम वो अथॉरिटी हैं जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, सिर्फ झुला सकता है। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का